पहले बाहुबली, फिर व्यापारी और अब खेलेंगे नई पारी। एक्टर पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के दीवानों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक इंस्पिरेशन से भरी स्टोरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपके लिए एक्टर पंकज त्रिपाठी की स्ट्रगलिंग लाइफ की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं जो न केवल आपके लिए इंटरेस्टिंग है बल्कि दूसरों को अपनी लाइफ के चैलेंजिंग कंडीशन को फेस करने के लिए एनकरेज भी करेगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान, फेमस वेब सीरीज मिर्जापुर के कालीन या फिर फिल्म रंग का कौवा बिरयानी वाला सीन जिसमें इस कैरेक्टर को कोई नाम ही नहीं था। क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। तब से लेकर आज तक पंकज त्रिपाठी अपने स्ट्रगल की बदौलत बॉलीवुड के मोस्ट डिमांडिंग स्टार्स में आते हैं। हमें यकीन है आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, मगर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, कम से कम 1000 लाइक तो बनते हैं। आइए शुरू करते हैं पंकज त्रिपाठी की लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। बिहार के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पंकज त्रिपाठी के पिता पूजा पाठ कराने का काम करते हैं। पंकज त्रिपाठी के माता पिता ने आज तक उनकी कोई फिल्म नहीं देखी क्योंकि वो टीवी और फिल्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते। बिहार के जिस हिस्से से पंकज त्रिपाठी आते हैं, आपको बता दें वहां अभी 2 साल पहले ही लाइट आई है। अभी भी यहाँ लाइट दिन में थोड़े ही समय के लिए रहती है। ये बड़ा ड्रीमी सपनों से भरा हुआ सफर है कि एक ऐसे गांव से निकल के जहां बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज भी सड़क नहीं है मेरे गांव में। पंकज त्रिपाठी के घर में आज भी कोई टेलीविजन नहीं है। बचपन में पंकज को एक बार एक लड़की ने कहा था कि तुम दौड़ते हुए बिल्कुल चीते की तरह लगते हो। पंकज ने उसकी इस बात को सीरियसली ले लिया और जब भी बाहर घर से निकलते तो दौड़ने लगते। उनके दिमाग में बात बैठी हुई थी कि कहीं अगर इस लड़की ने उन्हें चलते हुए देख लिया तो क्या सोचेगी। वैसे अपनी इस उम्र में हर कोई लड़की की हर छोटी बड़ी बात को इंपॉर्टेंस देता है। क्या आपने भी किसी लड़की की बात को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस दी है? कमेंट में बता दो यार। अपने कॉलेज के दिनों में पंकज त्रिपाठी ने राजनीति में इंटरेस्ट लिया। इन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक आत्मघाती दस्ता नाम से ग्रुप बनाया था। आपको बता दें एक बार विधानसभा में प्रोटेस्ट भी किया गया। इस दौरान पंकज ने वहां के जिला कलेक्टर को धक्का भी दे दिया था। इसके लिए पंकज को काफी मार भी पड़ी थी। उसके बाद बेहोश होने की एक्टिंग करके पंकज ने अपने आप को बचाया। हालांकि उन्हें फिर 7 दिन जेल में भी रहना पड़ा, मगर हमें लगता है कि पंकज त्रिपाठी को इसी इंसिडेंट के बाद अपनी एक्टिंग स्किल पर कॉन्फिडेंस तो जरूर आया होगा। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। पंकज त्रिपाठी ने डॉक्टर बनने के लिए 2 बार मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम भी दिया। अनफॉर्चुनेटली दोनों बार फेल हो गए। वैसे अगर वो डॉक्टर बन भी जाते तो फिर आप और हम आज इतने ग्रेट एक्टर से कैसे मिल पाते? एक वक्त था जब पंकज त्रिपाठी कोलकाता से जूते लाकर बेचा करते थे। इसमें उन्हें 27,000 का इन्वेस्टमेंट भी किया था, मगर कभी प्रॉफिट में नहीं रहे। इसके बाद 2 सालों तक होटल में कुक यानी शेफ का भी काम किया। दूसरी बात, सब जानते हैं ऑलमोस्ट कि मैं कुक रहा हूँ, मैंने जूते बेचे हैं, ये कोई नहीं जानता आई थिंक। हाँ, बॉलीवुड में सक्सेस का रास्ता काफी चैलेंजिंग भरा रहा। यूपी बिहार जैसे स्टेट से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में सरवाइव करना बहुत बड़ी समस्या होती है। इसका कारण यह है कि अक्सर पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले एम्बिशियस यंगस्टर्स को पेशेंस रखना होता है। मुंबई में आने के बाद ऑडिशन पर ऑडिशन और फिर ऑडिशन के बाद रिजेक्शन को बड़े ही पॉजिटिव एटिकेट्स के साथ झेलना होता है। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने 7 साल कंटिन्यूअसली रिजेक्शन सहन करने के बाद अपने ऊपर डिप्रेशन को हावी नहीं होने दिया। एक लंबा संघर्ष करने के बाद पंकज त्रिपाठी को धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हुई। एक वक्त था जब उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता था कि अगर कल उन्हें काम नहीं मिला तो क्या होगा। फिल्म रन पंकज त्रिपाठी की पहली फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म में छोटे से रोल में इनके कैरेक्टर का कोई नाम भी नहीं था। इन्हें इस रोल में लोगों ने ज्यादा नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन जिसने भी कौवा बिरयानी वाला सीन देखा है उसने कौवा बिरयानी का सीक्रेट रिवील करने वाले चेहरे को जरूर याद रखा होगा। पंकज त्रिपाठी ने इस छोटे से रोल के छोटे से डायलॉग डिलीवरी में अपनी एक्टिंग की एक सिग्नेचर इमेज छोड़ दी। पंकज त्रिपाठी ने इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए 12 सालों का स्ट्रगल किया। शुरुआत में उन्हें एक दिन के 5,000 रुपए मिला करते थे। वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार थे क्योंकि इनके पिता जब पूजा पाठ कराने जाते थे तो वहां से मिलने वाली दक्षिणा के साथ फल, मिठाई और अनाज को ही वो 12 किलोमीटर तक अपने साथ कैरी करके लेकर घर आते थे। आज पंकज त्रिपाठी के पास इतना काम है कि वो अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते, लेकिन इसके बावजूद वो हर 3 महीने में एक बार अपने गांव बिहार अपने माता पिता से मिलने जरूर जाते हैं। फिल्मी जुनून के मारे हर आदमी के साथ इस तरह के किस्से जुड़े हुए होते हैं।
पंकज त्रिपाठी के साथ भी एक फिल्मी जुनून से जुड़ा हुआ किस्सा जुड़ा हुआ है। संजय दत्त की फिल्म नाम जब आई थी तब उनके गांव में उस फिल्म को टेंट लगाकर दिखाया जा रहा था। पंकज भी वहां फिल्म को देख रहे थे। अचानक पुलिस आ गई और 2 डंडे इन्हें भी खाने पड़े। इसके बाद जब पंकज ने संजय दत्त की फिल्म सड़क देखनी चाही तो शो हाउसफुल था। लाइन तोड़कर ब्लैक में टिकट लेने के चक्कर में पंकज त्रिपाठी को फिर पुलिस के डंडे खाने पड़े। इसके बाद जब पंकज संजय दत्त के साथ फिल्म अग्निपथ में काम कर रहे थे तब उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र संजय दत्त से किया। मैं पटना आया तो मैंने पटना में कोई फिल्म देखी थी, मुझे याद है सड़क के लिए मुझे रीजेंट सिनेमा में लाठी भी खानी पड़ी थी सड़क के ब्लैक टिकट खरीदने के दरमियान। तो ये किस्सा मैंने संजय दत्त को बताया था कि जब मैं आपकी फिल्म के चक्कर में लाठी खाया। आप समझ सकते हैं कि वो मोमेंट क्या रहा होगा जिस स्टार की फिल्म देखने के लिए कभी डंडे खाए हों, एक दिन उसी स्टार के साथ एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। वाह। जब पंकज ने डिसाइड कर लिया था कि केवल एक्टर ही बनना है तो उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए तो बिल्कुल ही फोर्स नहीं किया, लेकिन उनसे ये जरूर पूछा कि ये बताओ तुम्हारी इस काम में रोजी रोटी चल जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ, दिल्ली में ड्रामा स्कूल है, उसमें पढ़ने के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी और वो एक टीचर तो बन ही जाएंगे। पंकज मनोज वाजपेयी को काफी रिस्पेक्ट देते हैं। दिल्ली के ड्रामा स्कूल से पास आउट होकर मनोज वाजपेयी ने इंडस्ट्री में अपने एक खास मुकाम हासिल किया। पंकज का कहना है कि अगर मनोज वाजपेयी इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश नहीं हो पाते तो उनका भी इंडस्ट्री में पैर जमाना मुश्किल हो जाता और वो शायद आज एक्टर भी नहीं होते। एक बार पंकज जब मुंबई में शूट कर रहे थे उस दौरान उनकी मां की तबीयत खराब हो गई और ये पटना हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वो उस समय वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब दूसरे दिन मां से मिलने पहुंचे तो मां का इलाज करने वाले डॉक्टर ने उन्हें देखा और हैरान रह गया। उसने कहा आप तो सुल्तान है ना। इसके बाद डॉक्टर ने उनसे इलाज के लिए गए पैसे वापस कर दिए। ये बात जब पंकज के पिता को पता चली तो उन्होंने ये बात सबको बताई। कितने बड़े डॉक्टर ने इलाज के पैसे वापस कर दिए हैं। बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की शादी से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें पंकज त्रिपाठी की वाइफ के भाई इनके बहनोई भी है। जब इन्होंने अपने होने वाली वाइफ को पहली बार देखा था तभी उनसे प्यार हो गया। ये भी अनोखी बात है कि जिस लड़की से वो प्यार करते थे उसी के लिए वो लड़का देखने गए थे। लड़का देखने के बाद इन्होंने अपनी पत्नी मृदुला से कहा लड़का बहुत अच्छा है, शादी कर लो। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम अगर 10 साल बाद भी मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें इंतजार करता हुआ मिलूंगा। इसके बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली। पंकज जब मुंबई आए तो वो अपने साथ केवल 46,000 रुपए लेकर आए थे, लेकिन वो पैसे बड़ी जल्दी खत्म भी हो गए। कुछ महीने बाद उनके जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे थे। इसी दौरान पंकज की वाइफ को एज ए टीचर जॉब लग गई। इसके बाद पंकज ने ऑडिशन देना जारी रखा। इसी दौरान पंकज को सोनी टीवी के शो हैंजमैन का रोल मिला, जिसके लिए उन्हें 1700 रुपए मिले। हालांकि पंकज को इसमें अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहते थे कि ये इनका एक्ट कभी टेलीकास्ट भी हो। हालांकि वो एक्ट कभी टेलीकास्ट हुआ भी नहीं। आज पंकज खुद एक सक्सेसफुल स्टार है और उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन एक स्टार के लिए फैन कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कोई पंकज से पूछे। हालांकि स्टार के घर वाले भी फैन को उतनी इंपॉर्टेंस दे ये जरूरी नहीं होता। एक बार एक लड़का पंकज के लिए कुछ कपड़े गिफ्ट लेकर उनके घर ही पहुंच गया। उनकी मां ने पंकज के फैन से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि तुम पंकज को कैसे जानते हो, वो तुमको कैसे जानता है। पंकज त्रिपाठी को करीब आधा घंटा लगा अपनी मां को समझाने के लिए कि ये मेरा ऐसा फैन है जिसे मैं नहीं जानता, पर ये मुझे जानता है क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और ये मुझे एज एन एक्टर पहचानता है। इसके बाद पंकज की मां ने उनसे कहा कि तुम एक मैसेज पेपर में निकलवा दो जिसमें अपने फैन से ये कहो कि अगर मिलने आना है तो घर पर आए, कोई गिफ्ट लेकर ना आए। आपको बता दें कि पंकज त्रिपाठी ने ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य में भी काम किया था और उन्हें 2 सीन में रखा गया था। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में भी कह दिया था कि वो लक्ष्य फिल्म में काम कर रहे हैं। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने देखा उनका कोई भी सीन फिल्म में नहीं है। दरअसल एडिटिंग के टाइम में उनका सीन ही काट दिया गया। रियली ये इनके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा होगा। बात करते हैं फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान की। जी हाँ, पंकज को बॉलीवुड की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने सुल्तान के रोल के लिए कास्ट किया। इसके लिए सुल्तान के सभी सीन में पंकज का 7 घंटे तक ऑडिशन चला था। इस दौरान पंकज को फीवर था और वो पेन किलर लेकर काम चला रहे थे। इसके बाद उन्हें इस रोल के लिए कंफर्म किया गया, लेकिन फिल्म में काम करने के दौरान भी एक पेच था। पंकज उन दिनों गुलाल सीरियल में काम कर रहे थे, उसके लिए उन्हें रोज मुंबई जाना पड़ता था। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर एक लिमिटेड बजट की फिल्म थी, जिसके लिए फिल्म की तरफ से उन्हें यह कहा गया कि आपको ट्रेन से ट्रैवल करना होगा। इस प्रॉब्लम की वजह से पंकज ने फिल्म को छोड़ने का मन ही बना लिया, लेकिन बाद में मुकेश छाबड़ा ने उन्हें इंसिस्ट किया, कहा कि आप 3 दिन फ्लाइट से और 3 दिन ट्रेन से आइए।
जब फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग हो रही थी उस दौरान पंकज को इस बात का पता ही नहीं था कि ये फिल्म किस तरह की है। उन्हें लगा कि ये फिल्म बदले की भावना से लड़ने वाली गैंग की है। बाद में जब फिल्म आई तो खुद अनुराग कश्यप ने उन्हें फोन करके कहा कि आपका काम बहुत अच्छा है, उनके सारे दोस्त आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपको बता दें, फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान के कैरेक्टर से ही पंकज त्रिपाठी का फिल्म इंडस्ट्री में नाम जाना जाने लगा। 2013 में अमित मशहूरकर की फिल्म एल में पंकज ने बिना पैसों के काम किया। उस दौरान पंकज अमित को ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। ये एक शॉर्ट फिल्म थी और इस फिल्म की स्टोरी पंकज को पसंद आ गई। उन्हें लगा ये फिल्म सोसाइटी में कोई चेंज ला सकती है, इसके मैसेज को लोगों के बीच जाना चाहिए। इस तरह की कई शॉर्ट फिल्म में पंकज ने फ्री में काम किया है, केवल इस सोच के सहारे कि स्टोरी के जरिए समाज में दिया जाने वाला मैसेज काफी इंप्रेसिव है। लोग अक्सर पंकज त्रिपाठी के पास मैसेज करते हैं कि आप काफी हम्बल है, बट आप बदल मत जाना। हालांकि पंकज त्रिपाठी ने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि लोगों को क्या लगता है कि वो बदल जाएंगे। ये है बॉलीवुड के स्टार पंकज त्रिपाठी की लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो। अरे वो धनबाद में पहलवान का सरदार खान छुरा मार दी से मार्केट में, हमने सुना यहीं उठा के लाया है। अरे तो जब सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना। युवा से पूरा है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए। चलो।